आइए आपके सामने अति रोचक ब्रेक न्यूज प्रस्तुत करते हैं। खाड़ी युद्ध है ना, अति रोचक और बड़ा मज़ेदार होता जा रहा है। यहाँ पर अब ये लड़ते लड़ते कब थकेंगे अभी कहना मुश्किल है। अमेरिका और इजराइल तो थक चुके हैं, ईरान शायद ही थक पाए। अब इसी बीच एक अभी समाचार आया कि ईरान के पास में 440 किलो संवर्धन यूरेनियम है। अमेरिका के हमले तेज हो रहे हैं तो उस संवर्धित यूरेनियम को कहाँ छिपाया जाए। ईरान ने उसकी व्यवस्था कर रखी थी और पीपैक जो पहाड़ियाँ हैं उसके नीचे इन्होंने सुरंग बना के लगभग 329 फीट नीचे जो उसको सुरक्षित रखने का साधन बनाया था। जो पीकेक्स पहाड़ियाँ है उसके नीचे वो सुरंग बनाई हुई थी। अमेरिका के खुफिया तंत्र ने को ये सारा सब राज पता चल गया। उन्होंने ट्रम्प को सूचित किया कि जो संवर्धित यूरेनियम है ना, वो पीकेक्स की पहाड़ियों के नीचे जो बंकर है उनमें छिपा के रखा कर। ट्रम्प को एक ऊर्जा मिल गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब ये चलेगा ना। तो ट्रम्प ने पीकेक्स पहाड़ी को अपना टारगेट बना लिया कि अब वो पीकेक्स की पहाड़ी पर हमला करेंगे और भयंकर हमला करेंगे। पर क्या वो 329 फीट नीचे बंकर को तोड़ पाएंगे, ये बड़ी समस्या है। अब वो बंकर कभी टूट सकते हैं क्या? जब परमाणु बम से हमला हो, धरती कांपेगी, सब कुछ होगा तो ये होगा, और नहीं तो संभव ही नहीं है। अब मामला बड़ा पेचीदा हो गया कि क्या करे क्या नहीं करे। ईरान भी संकट में। तो इसी बीच में एक शायद रास्ता निकल सकता है। जो संवर्धित यूरेनियम है ना, वो रूस के सुपर कर दिया जाए। रूस उसको अपने हिसाब से सुरक्षित रख लेगा। और बूचर में तो रूस का प्लांट है ही, तो वो तो कह सकता कि ये तो मेरे यहाँ के लिए है। तो ये एक मामला बड़ा रोचक होता जा रहा। अब दूसरी ब्रेक न्यूज आती है ईरान को लेकर। ईरान जो 40-45 साल पहले कमज़ोर था ना आर्थिक रूप से, आज उतना नहीं है। वो तो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है और वो खाड़ी युद्ध 50 साल तक लड़ने की घोषणा भी कर चुका है। यानी ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। अब ईरान का नुकसान तो बहुत हुआ है। इजराइल तो पूरा धड़क उठा है, कुछ भी नहीं है। अमेरिका को 13,000 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ और अभी और होगा। मगर ईरान को भी नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। तो ईरान ने जो युद्ध विराम के लिए अमेरिका के सामने शर्त रख दी थी कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करे, परंतु ये शर्त शायद ट्रम्प को मान्य नहीं होगी। ठीक है, मान्य नहीं हो, युद्ध चलता रहेगा। तो होमस में अब ईरान एक नया हो गया। जैसे हमारे यहाँ सड़कों पर टोल टैक्स लगता है ना, तो वैसे उसने उस खाड़ी से निकलने के लिए आपको जल कर देना पड़ेगा, जल टोल टैक्स देना पड़ेगा। जो भी विमान, जो भी जहाज इधर से गुजरेगा ना, उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा। और बिना टोल टैक्स दिए कोई भी जहाज पार नहीं हो सकता। इससे ईरान की स्थिति मजबूत होगी, निश्चित मजबूत होगी, क्योंकि जो भारी भारी जहाज निकलते हैं, अब उसके हिसाब से कितना टोल टैक्स लगाएगा, ये भी अभी बड़ी रोचक बात है। चलिए, अब ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर अब एक गैस की किल्लत आ गई। इजराइल ने कतर के ईरान अधिकृत वाले गैस भंडार पर हमला कर दिया। एक उसका शायद गैस प्लांट पर भी हमला किया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो ईरान भड़क उठा। ईरान जैसे ही भड़का ना, तो उसने कतर के जो गैस भंडार पर और उसके संयंत्र पर भयंकर हमला कर दिया। पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। और अब है ना,
8-10 साल में भी रिपेयर नहीं हो सकता, ये स्थिति हो गई। तो एलएनजी गैस की समस्या विश्व के सामने तो रहेगी और भारत के सामने बड़ी समस्या बनेगी। अभी क्या किया जाए, यहाँ तो लड़ रही है 3 मगर भुगत रहा है पूरा विश्व। और अब मामला अरब के उसमें भी बड़ा विचित्र हो गया। अरब राष्ट्र भी अब है ना अमेरिका से पीछा छुड़ाने लगे, कर रहे बात, बैठक चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखते हैं क्या है। टर्की ने भी अपना रुख बदल दिया, वो भी ईरान के साथ हो गया। यानी खाड़ी युद्ध में अमेरिका की तो बहुत ही फजियत हो रही है और अभी होती रहेगी। दूसरी तरफ इजराइल तो झलक रहा है, इजराइल कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। मामला बड़ा विचित्र हो गया और उसका जो ग्रेट इजराइल बनाने का सपना था ना, वो चकनाचूर हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं एक बड़ी विचित्र बात पर, और वो विचित्र बात ये है कि विश्व में जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं वे सब मिलकर इस्लामिक गणराज्य बना सकते हैं क्या? यह अहम सवाल है। इसमें बाधाएं बहुत है, किंतु वो बाधाएं भी दूर हो सकती है। आखिरकार अब ये इस्लामिक गणराज्य का सुप्रीम अथॉरिटी कौन होगा, यह एक अहम समस्या फंसेगी। सऊदी अरब कहेगा मैं हूँ, ईरान कहेगा मैं हूँ, टर्की कहेगा मैं हूँ। मगर टर्की के अर्दोगन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने इतना कह दिया कि हम चाहे मुसलमान कोई सुन्नी हो शिया हो, उससे मतलब नहीं हमें, हम तो मुसलमान हैं, हमें शिया सुन्नी में अंतर नहीं करना चाहते, ये भेद समाप्त करना चाहते हैं। यदि ये बात ऐसी हो गई ना तो इस्लामिक गणराज्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ये भी इसमें कोई शंका नहीं है। और अब यदि अमेरिका अपनी जीत पर अड़ा रहा और ये हमले करते रहा न जाने किस किस प्रकार के किस किस नाम से, तो ये तो बड़ा घातक कदम होगा। अब कुसुम द्वीप पर भी अमेरिका हमला करना चाह रहा है। अरे आप क्यों चाहते हो? आप नहीं चाहते हो कि ये जंग रुके, आप नहीं चाहते हो कि युद्ध विराम हो। परंतु ईरान ने भी कसम खा ली कि नहीं, इजराइल और अमेरिका ने युद्ध शुरू किया है, अंत हम करेंगे। तो संभव है, हो सकता है कि ईरान अब है ना अमेरिका पर 9/11 जैसे एक नहीं अनेक शहरों पर हमले कर सकता है। और यदि उसने 9/11 जैसे हमले अनेक शहरों में पर अमेरिका में किए ना, तो अमेरिका भी झेल जाएगा। वहाँ की जनता परेशान हो रही है, महंगाई हुई है, और अमेरिका के सामने तो अब आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया। अब क्या किया जाए? जो ये मान नहीं रहे ना, तो ये तो सारा हो गई। और समूचे विश्व में महंगाई का भी तांडव चलेगा, और इतना तांडव होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर हमारे भारत में देख लीजिए, अभी हालत ये हालत है, एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में 1800 रुपये में बिक रहा है। मामला बड़ा रोचक हो गया। क्या हो गया? कितने उद्योग बंद हो गए। ये गैस की जो आपूर्ति रुकी तो और भी उद्योग बंद हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई होगी। यानी ये मामला है ना बड़ा विचित्र हो गया। लड़ रही है 3 देश और सजा भुगत रहा है पूरा विश्व। अब ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये जो अभी की जो ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की। अब कतर का क्या रुख होता है ये देखना। कतर पर भी हमला तो हो ही गया, और ईरान को भी नुकसान हुआ गैस का, और कतर को भी नुकसान हुआ। दोनों की आर्थिक स्थिति प्रभावित तो हुई है, निश्चित हुई है, और विश्व में संकट आ गया है। तो अब आखिरकार ये युद्ध विराम कब होगा कह नहीं सकते। और ईरान भी चाहेगा कि युद्ध लंबा चले, ताकि अमेरिका और इजराइल की ओर पर और तगड़े हमले किए जाए। और अब तो फिलिस्तीन को भी मान्यता दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिलिस्तीन में भी अब तो इजरायली सेना मात खा रही है, चले जा रहा है। कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं इस युद्ध में, बच्चे मारे जा रहे हैं, पुरुष मारे जा रहे हैं, स्त्री महिलाएं सब न जाने क्या क्या हो रहा है, जिनका इस युद्ध से कोई सरोकार नहीं, वो तक मारे जा रहे हैं। तो ये घातक स्थिति बनी हुई है विश्व के लिए। अब
सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में। और इनके जो हमलों के कारण है ना, विश्व का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण असंतुलित रहा है, बिगड़ रहा है, मामला बड़ा घातक हो गया। अब जो इतने बम फूटे हैं ना, तो उसका परिणाम तो सामने आएगा ना। और हम यहाँ पर अमेरिका भी अब एक बात संकल्प करके बैठा के कि यदि ईरान नहीं माना ना, तो समूचे ईरान पर परमाणु बमों की वर्षा कर दी जाएगी। हिरोशिमा में तो एक ही बम गिरा था, यहाँ तो ईरान में है ना 5, 6, 7, 8, 10 स्थानों पर परमाणु बम से हमला हो सकता है। तो यदि इतना बड़ा हमला किया ना अमेरिका ने, तो ईरान की क्या स्थिति होगी, क्या वहाँ का मानव जीवन रहेगा। ये सब बातें गंभीरता से बड़े सोचने समझने की है, विचार करने की है। तो भैया ये हम तो यही कह रहे हैं भारत के, हम तो सनातन धर्मी लोग हैं, हमारे सब धर्म हमारे अपने वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, प्राणी मात्र में विश्वास रखते हैं। तो हम ये नरसंहार को कैसे मान्य कर सकते हैं। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका से हमारा यही अनुरोध है, सनातन धर्म का अनुरोध है कि आप युद्ध विराम तत्काल घोषित कर दीजिए। और जो भी शर्तें हैं ना, आप तो कह दीजिए कि जो यूएनओ के माध्यम से ही युद्ध विराम होगा, किसी एक पक्ष से नहीं। तो यूएनओ को चाहिए कि वो युद्ध विराम की पहल करे, और उसके लिए जो भी करना पड़े ना वो करे। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें जो शक्ति संपन्न राष्ट्र है उनको जो वीटो पावर दिया हुआ है, वो वीटो पावर खत्म कर दिया जाए। यदि ऐसा कर दिया ना, तो विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का बोलबाला हो जाएगा, उसके निर्णय के खिलाफ कोई नहीं जा सकेगा। ये आज के जो कड़वी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसी लगी हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।